रेशनल नंबर के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी आर एस अग्रवाल। ठीक है, तो क्लास रेशनल नंबर पहले होती क्या चीज़ है, उसको जानने से पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब में क्या अंतर है भाई। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी, नेचुरल नंबर का मतलब हमने जितने भी काउंटिंग नंबर्स पढ़े वो आते हैं, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा, 1, 2, 3, 4 और भी सारे नंबर हैं। ठीक है, तो ये सारे सेट वाले को क्या कहा गया, नेचुरल नंबर बोला गया। फिर होल नंबर हमने क्या पढ़ा, बस जितनी भी नेचुरल नंबर है उसके पहले अगर 1 लग जाए तो वो सारे नंबर जो होते थे वो क्या होते थे, होल नंबर का सेट कहलाते थे। ठीक है, उसी प्रकार इंटीजर का बात की जाए तो इंटीजर में क्या होता था, तो जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, है ना, उनके साथ केवल क्या आ जाए, निगेटिव नंबर आ जाए। इनको क्या क्या, इनको किस कैटेगरी में रखा गया, इंटीजर में रखा गया। फिर बात हुआ कि भाई फ्रैक्शन क्या हुआ, तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ना कि कोई भी नंबर जो है अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, और पी और क्यू पता है क्या होनी चाहिए, पी एंड क्यू जो है ना, आर, ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर में कौन है वो, 2 भी ले सकते हैं, 2/5 कहते हैं, तो 2/5 क्या है, फ्रैक्शन है। तो सवाल ये उठता है ना कि बताओ जितने भी क्या नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या उसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए 1 है तो 1 के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 2 है, 2/1 लिख सकते हैं, है ना, इसी प्रकार से। और उसके प्रकार उसके बाद क्या होल नंबर को कह सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इंटीजर वाले को नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें निगेटिव आ रहा है। तो पॉइंट इसमें यही आता है ना कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में अंतर क्या है। जबकि इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, ए बाई बी के रूप में लिखते हैं, रैशनल नंबर को भी क्या लिखते हैं, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो ए बाई बी के रूप में होना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन पता है क्या होता है कि ए एंड बी जो होता है ना, ये ए और बी जो नंबर होता है ये होता है इंटीजर होते हैं, ध्यान रखना है, इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ये ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और कंडीशन यहाँ पर भी है, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, कंडीशन यहाँ भी है। बस अंतर क्या है, इसमें जो होते हैं ना ये निगेटिव में नहीं होते, ये निगेटिव में नहीं होते हैं, और ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शन है ना उसको रैशनल कह सकते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल हैं उसको फ्रैक्शन नहीं कह सकते हैं। तो रैशनल नंबर में हम लोग कई बात सीखेंगे, कैसे हम कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग रैशनल नंबर की ओर। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपसे हम पूछ दें कि बताओ 5/7 क्या है, तो बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, -5/7 बोलेंगे तो क्या है, तो बोलेंगे निगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम बोल दें बाय द वे, अगर दोनों पे आ जाए -5 -7, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका वैल्यू 5/7 ही आएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। फिर एक आती है आपको कि फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या आता है, फिर इसी में हम लोग को पढ़ना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मान ली ये दोनों का जो फैक्टर है ना, एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे मान ली 5 और 7 का ले, तो 5 का क्या, 1, 1 और 5 से कटेगा, 7 देखिए 1 और खुद 7 से कटेगा। कॉमन फैक्टर अगर लिया जाए तो क्या आएगा, दोनों में 1 ही आ रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन बाय द वे अगर मान लें 5/10, तो 5/10 अगर ली जाए तो इसका एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, देखो दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आएगा, 5 1 5 और 5 2 10, है ना। तो ये 5/10 स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर नहीं है। और ये क्या है, अगर हम लिखते हैं 5/7, तो ये क्या आता है, 5/7 जो आते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं रैशनल नंबर का। फिर हमको इसी में पढ़ना होता है कि इक्विवेलेंट, -3/4 का अगर बोलेगा 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, तो पहले तो खुद 1 से करेंगे तो खुद यही नंबर आएगा, तो इसको पहले आप 3 बार लिख दें, इसी नंबर को 3 बार लिख देंगे। स्टार्ट करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का सब में डाल देंगे, ठीक है, इसमें भी डाल देंगे। स्टार्ट करेंगे 2 से, जितना ऊपर गुना करेंगे उतना नीचे ही करेंगे, क्यों, इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। 2 के बाद 3 यहाँ भी, 3 भी यहाँ भी, 3 यहाँ, इसके बाद 4 यहाँ, 4 यहाँ भी, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर आएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, फिर आएगा कितना, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इस सब को फिर से अगर कैंसिल किया जाए, है ना, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाए तो सबका वैल्यू 3/4 आएगा। तो ये क्या है भाई, तो इक्विवेलेंट है, है ना, इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर है। किसका इक्विवेलेंट है? ऑफ -3/4 का है। उसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।